करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस का पार्ट 6 वीडियो लाया जो कि लास्ट पार्ट 5 तक करवा चुका हूँ। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन मैं डेली करवाते रहता हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में टोटल 15 क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस को देखने को मिलेगा। एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आपके अपने चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं, इसमें बोला है कि भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी। कहने का मतलब है कि भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी। जो तार वगैरह होता है उससे और रेल सेवा आरंभ की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन बी दिया है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी दिया है लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा की आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन है। कहने का मतलब है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन काफ़ी पुराना है क्योंकि बुक के हिसाब से पुराना बुक था, इसलिए यहाँ पे आपको 2011 का आईपीएल के टूर्नामेंट के बारे में पूछ दिया है। रिसेंट में आपको आईपीएल का भी पूछा जा सकता है, आपको प्रत्येक आईपीएल का पूरा डेटा आपको समझना होगा। तो ऑप्शन ए दिया सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी दिया युवराज सिंह, ऑप्शन सी दिया वीरेंद्र सहवाग और ऑप्शन डी दिया है तिलक रत्ने दिलशान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि तिलक रत्ने दिलशान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी 1775 ईस्वी, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी और ऑप्शन डी 1885 ईस्वी। तो कौन सा वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था यानी उदय हुआ था। तो कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि 1885 में इसका जन्म हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। आपको वैज्ञानिक नेम से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो ऑप्शन ए दिया है बाघ का, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी मनुष्य और ऑप्शन डी गुलाब। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मनुष्य का। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नेम है होमोसेपियंस, तो करेक्ट आंसर हो गया। तो उसी तरह आप बाघ का क्या होगा वैज्ञानिक नेम, मेढक का क्या होगा, गुलाब का क्या होगा, आप कमेंट करके बताएंगे कि बाघ का वैज्ञानिक का नाम क्या है, मेढक का वैज्ञानिक का नाम क्या है और गुलाब का वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। जो रिक्टर स्केल है फिजिकल साइंस का क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। ऑप्शन ए दिया समुद्र की गहराई, ऑप्शन बी समुद्र की दिशा, ऑप्शन सी भूकंप के झटके और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि भूकंप के झटके को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सूक्ष्म बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है। जो सूक्ष्म बर्फ होता है किससे तैयार किया जाता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सूक्ष्म बर्फ के तैयार की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बोला है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। जो खाद्य ऊर्जा होता है हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है कैलोरी, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी दिया है जूल और ऑप्शन डी दिया अर्ग। तो किस में मापा जा सकता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैलोरी में मापा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बोला है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है 1526, ऑप्शन बी दिया है 1539 और ऑप्शन सी दिया है 1605 और ऑप्शन डी दिया है 1561 में। माने तीसरी लड़ाई कब हुई थी वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए तो यहाँ पे सब तीसरी लड़ाई जो हुई थी पानीपत का, वो ऑप्शन डी 1761 में हुई थी। और 1526 में प्रथम लड़ाई हुआ था। और सेकेंड लड़ाई कब हुआ था वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सेकेंड लड़ाई कब हुआ था वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है, जो कि तीसरी लड़ाई हुई थी और प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। तो दूसरी लड़ाई कब हुई थी वो आप कमेंट करके बताएंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। ऑप्शन ए दिया है केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी भारत का औद्योगिक वित्त निगम, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी भारत का औद्योगिक विकास बैंक। तो कौन बनाता है यहाँ पे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति तैयार करते हैं भारत में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे बोला है इसमें कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन ए दिया है शेयर, ऑप्शन बी दिया है डिवेचर, ऑप्शन सी दिया है म्यूचुअल फंड और ऑप्शन डी दिया है ट्रेजरी बिल। तो कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि म्यूचुअल फंड बोला जाता है। यानी अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को हम लोग म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे बोला है इसमें कि WTO मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है वित्तीय समर्थन, ऑप्शन बी दिया है विश्व शांति, ऑप्शन सी दिया है एक पक्षीय व्यापार, ऑप्शन डी दिया है बहुपक्षीय व्यापार। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, जो कि WTA मुख्य निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बहुपक्षीय व्यापार को यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुपक्षीय व्यापार को WTA मुख्यतः बढ़ावा देता है। आपको बताना है कि WTA का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है कि किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है। मतलब किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है। ऑप्शन ए दिया है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी द्विअधिकारी, ऑप्शन डी अल्पाधिकारी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण प्रतिस्पर्धा। मतलब किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिकतम क्षमता होती है। तो यहाँ पे पूर्ण प्रतिस्पर्धा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ऑप्शन ए दिया है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, उसके बाद है 1989, उसके बाद है यहाँ पे 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 और यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और ऑप्शन डी में दिया है कि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तक कौन सा संविधान अधिनियम के तहत 21 से लेकर 18 वर्ष तक कर दी गई। मतलब कहने का मतलब पहले मतदान 21 वर्ष के युवा देते थे, पर अब घटाकर 18 वर्ष कर दिए कि 18 वर्ष के जितने भी युवा होंगे वो सब मतदान कर पाएंगे, वोट दे पाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किसके तहत होता है, कौन संविधान के तहत, तो वो बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 61वां संशोधन के तहत 1989 के तहत यहाँ पे आपको किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे बोला है कि मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है, वो आपको बताना है। मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है। ऑप्शन ए है मृत्यु के बाद शारीरिक भार कम होने से, ऑप्शन बी तापमान शून्य होने से बर्फ शायद तैरता है, ऑप्शन सी है शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों।
तो कहने का मतलब क्या है कि मृत शरीर पानी में जब रहता है तो तैरता क्यों है, उसका रीज़न क्या है वो आपको बताना है, फैक्ट क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है। कहने का मतलब शरीर द्वारा जो विस्थापित पानी का जो भार होता है शरीर के भार से अधिक होता है, इसीलिए मेरे शरीर पानी में तैरता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। रिवॉल्वर जो है हम लोग पुलिस वगैरह यूज़ करता है, तो यहाँ पे रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है रेफेल, ऑप्शन बी दिया है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी दिया है चार्ल्स पैटन, ऑप्शन डी सैमुअल कोल्ट। तो किसने किया था रिवॉल्वर का आविष्कार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट यहाँ पे जो है साइंटिस्ट जो कि इस रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बोला है कि निम्नलिखित किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन ए थुम्बा, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी बंगलुरु, ऑप्शन डी कटक। तो कहाँ पे है निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन ए दिया शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य यानी पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र, जो ग्रह है पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है कि टीका किससे रोकथाम के लिए नहीं किया जाता है। मतलब टीका किससे रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी क्षय रोग, ऑप्शन सी डी चेचक। तो किस बोला है इसमें क्वेश्चन की टीका किससे रोकथाम के लिए नहीं किया जाता है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे रोकथाम के लिए नहीं किया जाता है टीका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाए कैंसर। मतलब जो कैंसर होता है कैंसर के लिए कोई टीका की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब इसके लिए रोकथाम के लिए टीका नहीं लगाया जाता। बाकी पोलियो के लिए लगाया जाता है, चेचक के लिए लगाया जाता है और क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। पर क्वेश्चन में बोला है कि टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कैंसर के लिए नहीं दिया जाता, बाकी 3 के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया कैंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती है। मतलब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती है। ऑप्शन ए दिया 1.3 सेकेंड, ऑप्शन बी 2.7 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.6 सेकेंड और ऑप्शन डी 3.1 सेकेंड। तो कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1.3 सेकेंड टाइम लेता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था। दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था। जो नहीं देख पाते आँखों से उनके लिए पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने आविष्कार किया था। तो ऑप्शन ए दिया है लुई ब्रेल, ऑप्शन बी दिया है मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी दिया है आइंस्टीन, ऑप्शन डी दिया है आर्किमिडीज। तो कौन किए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लुइस ब्रेल दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किए थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य अधिकर्ता किए गए हैं। मतलब भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य अधिनियम किए गए। तो ऑप्शन ए दिया है 40वां संशोधन, ऑप्शन बी दिया है 41वां संशोधन, ऑप्शन सी दिया है 42वां संशोधन, ऑप्शन डी दिया है 43वां संशोधन। तो कौन सा संशोधन के तहत भारत संविधान के नागरिकों का मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 42वां संशोधन के तहत यहाँ पे किए गए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोला है कि भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। कौन सा राज्य है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य। ऑप्शन ए दिया है कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक ऐसा राज्य है जो कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है कि संविधान का संरक्षण किसे माना गया है। संविधान का संरक्षक किसे माना गया। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो किसको माना गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि उच्चतम न्यायालय को माना गया संविधान का संरक्षक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, इसमें बोला है कि वेल्ड नामक घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। वेल्ड नामक घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, महाद्वीप पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया है बिहार, ऑप्शन बी दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी दिया है तमिलनाडु और ऑप्शन डी दिया है केरल। तो यहाँ पे कहाँ पाया जाता है कुंडा जल विद्युत परियोजना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कुंडा जल विद्युत परियोजना पाए जाते हैं 30 राज्य में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आई होप कि टोटल 25 क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और ऑल पे क्लिक करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।